दोस्तों, अब उस नर्सिंग कॉलेज की भी बारी आ गई है जिसके बारे में आप सभी इतने दिनों से बातें कर रहे थे। अब सीबीआई नर्सिंग कॉलेज पहुंच चुकी है। जो इंतजार था, जो बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे, अब वो इंतजार पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और इस नर्सिंग कॉलेज में बहुत लंबी इंट्रोगेट हुई। ये इंट्रोगेट कोई 4-5 घंटे की नहीं, बल्कि ये पूछताछ कम से कम 7-8 घंटे तक इस कॉलेज में की गई है। जी हाँ, रात 11 बजे तक सीबीआई इस कॉलेज में पूछताछ की और छानबीन करती रही। और तो और सीबीआई ने इस कॉलेज के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की है। यानी कि दोस्तों, फोटो और वीडियोग्राफी का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो इस कॉलेज में जरूर है। अगर इस कॉलेज का कोई हाथ ना होता, इधर मनीषा केस से जुड़ा कोई सबूत ना होता, तो इस कॉलेज में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सीबीआई नहीं करती। सीबीआई वहीं पर फोटोग्राफी करती है जहां पर सीबीआई को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस कॉलेज के अंदर मिल सकता है। रात 11 बजे तक पूरा स्टाफ कॉलेज के अंदर था। सीबीआई सबसे अलग अलग तरीके से पूछताछ करती रही और 11 बजे के बाद जो स्टाफ था उसे भेज दिया गया। लेकिन इस कॉलेज के मालिक हैं और जो कॉलेज के प्रबंधक हैं, जो कॉलेज का प्रशासन है, उसे वही रोका गया। यानी कि जो मेन लोग हैं उन्हें रोका गया। उनसे भी ज्यादा पूछताछ की सीबीआई। और जो मनीषा के पिता हैं, उनका नर्सिंग कॉलेज का यही कहना है कि इस हत्याकांड में उनका हाथ जरूर है। क्योंकि जब रात 11 बजे मनीषा के पिता संजय इस नर्सिंग कॉलेज में मनीषा को ढूंढते हुए पहुंचे थे, तो वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे, उन्होंने नशे का सेवन कर रखा था, ऐसा संजय का कहना है। और जब उन सिक्योरिटी गार्ड से संजय ने पूछा कि मेरी बेटी मनीषा इस कॉलेज में आई थी क्या, तो फिर उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि मनीषा या फिर मनीषा जैसे दिखने वाली कोई भी लड़की हमारे नर्सिंग कॉलेज में नहीं पहुंची है। और उसी दिन से संजय का माथा बुरी तरीके से घूम गया था। संजय बस एक ही रट लगा कर रखे थे कि नर्सिंग कॉलेज की छानबीन की जाए। नर्सिंग कॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो मनीषा हत्याकांड को पूरी तरीके से खोलकर रख सकता है। और आप सभी यही कह रहे थे कि मनीषा हत्याकांड में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग कॉलेज की छानबीन की जाए। मनीषा हत्याकांड को पूरी तरीके से खोलकर रख सकती है। मनीषा के केस में जितने भी सबूत हैं, अगर मनीषा के साथ में सच में कुछ किसी ने गलत किया है, तो उनके नाम सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग कॉलेज के सबूत मिलने से ही बाहर आ सकते हैं। और अब वही दिखाई दे रहा है। सीबीआई वही करती हुई नजर भी आ रही है। आइडल नर्सिंग कॉलेज में अभी तक कोई भी सीसीटीवी फुटेज, कोई भी ऐसा फोटो पुलिस को नहीं दिया था। उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन कोई भी सीसीटीवी फुटेज कॉलेज की तरफ से किसी को भी नहीं दी गई थी। पर अब सीबीआई वहाँ पर फोटोग्राफी भी कर रही है और वीडियोग्राफी भी कर रही है और उनसे पूछ भी रही है कि जब आप ही के कॉलेज बस में मनीषा स्कूल से घर और घर से स्कूल आया करती थी, तो आप लोगों को ये क्यों नहीं पता था कि आपकी कॉलेज बस के अंदर एक ऐसी लड़की आती है जो आपके कॉलेज की ना तो स्टाफ है और ना कुछ। यानी कि आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपकी बस में कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है और आप लोगों को पता ही नहीं है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और सीबीआई का ये सवाल बिल्कुल सही भी है कॉलेज से। और अब कॉलेज का स्टाफ धीरे धीरे हो सकता है कि नए खुलासे करता जाए, क्योंकि सीबीआई की जो पूछताछ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो रही है। सीबीआई बहुत तगड़े तरीके से इंट्रोगेट करती हुई नजर आ रही है, जैसे पुलिस कर रही थी। पुलिस बहुत सारी चीज नहीं भी पूछ रही थी, पुलिस बहुत सारी चीजों को हल्के में भी ले रही थी। लेकिन सीबीआई ने किसी भी चीज को इस केस में शुरुआत से ही हल्के में नहीं लिया, जबकि पुलिस को इस केस को अपने आप जान देने वाली बात बता रही। यानी कि पुलिस का कहना था कि मनीषा ने खुद अपनी जान दे दी है, लेकिन सीबीआई को 9 दिन हो गया है। सीबीआई रानी लक्ष्मण गाँव में, यानी कि मनीषा के गांव में सीबीआई को 9 दिन हो चुके हैं। और सीबीआई पहले दिन से ही इस केस को मनीषा हत्याकांड के केस के रूप में ही लेकर चल रही है। मनीषा के केस में एक भी बार सीबीआई ने ये नहीं कहा कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर अपनी जान दी है, बल्कि वो दुकान वाला जो ये दावा कर रहा है कि मनीषा ने उसकी दुकान से मोनो स्प्रे खरीदा था, जो कीटनाशक होता है, वो मनीषा ने उसके दुकान से खरीदा था और उसे ही खाकर मनीषा ने अपनी जान दे दी। उस दुकान वाले से भी सीबीआई ने कड़ी तरीके से इंट्रोगेट की है और अभी दुकान वाले का दोबारा से नंबर आने वाला है पूछताछ में। यानी कि सीबीआई इसे फिर से इंट्रोगेट कर सकती है और हो सकता है कि सीबीआई इस कॉलेज के, यानी कि नर्सिंग कॉलेज के स्टाफ को लेकर और इस दुकान वाले विक्रेता को लेकर साथ में बिठाकर भी पूछताछ करे, जिससे और भी ज्यादा नए सबूत निकल कर आए और भी ज्यादा नए खुलासे हो सके, जिससे ये पता चल सके कि सच में मनीषा के साथ आखिर हुआ क्या था। और जहाँ मनीषा की लाश मिली थी, यानी कि आखिरी बार जहाँ मनीषा की लाश मिली थी, वहाँ पर भी अलग अलग चीज होती हुई नजर आ रही है। वहाँ पर भी सीबीआई ने जाकर सीन को पूरी तरीके से रिक्रिएट किया है। यानी कि सीबीआई ने देखा है कि मनीषा के साथ सच में आखिर हुआ क्या था। और जो 2 शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले मनीषा की लाश को देखा था, वो भी सीबीआई के सामने अपने बयानों को बदलते हुए नजर आए हैं। शुरुआत में उनका कहना था कि जब उन्होंने मनीषा की लाश को देखा था तो मनीषा की लाश को कुत्ते नोच रहे थे,
लेकिन सीबीआई के सामने उन्होंने अपने बयान को बदल दिया। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने मनीषा की लाश को देखा वो वहाँ से भाग गए। यानी कि इन दोनों ने अपने बयान सीबीआई और पुलिस के सामने अलग अलग तरीके से दिए हैं और इसका कारण भी यही हो सकता है कि सीबीआई बहुत तगड़ी तरीके से इंट्रोगेट सभी से करती हुई नजर आ रही है और सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है उस जांच को देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि मनीषा को इंसाफ अब हो सके कि मिल जाए। अगर मनीषा के साथ सच में किसी ने गलत किया है तो हो सकता है कि वो लोग जल्द से जल्द आप सभी के और हमारे सामने आ जाएंगे और अगर मनीषा के साथ सच में किसी ने कुछ किया है तो वो लोग भी जल्द सामने आने वाले हैं। सीबीआई उन्हें ढूंढ निकालने वाली है, ऐसा जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप अपनी राय जरूर देना और जस्टिस फॉर मनीषा लिखकर सब्सक्राइब भी कर लेना।